जय सिया राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मुँह से पतित अपंग की, तुम पति राखो राम। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जोय। तुलसी रघुबर नाम के, वरन विराजत सोय। मुँह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषय विषम भव पीर। सियावर राम चंद्र की जय। जब भगवान जनकपुर में पहुंच गए तो उनके स्वरूप का क्या वर्णन है, उसी को आज मैं गाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपा करके सुनिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब भी करिए और हम पर दया करिए। केहर कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नांग मन माला। सुबग सोहि सरसी रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रिमोचन। दोनों भाइयों के कंधे सिंह के समान हैं, उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनके वक्ष पर नागमणि अर्थात गजमुक्ता की माला बहुत सुंदर लग रही है। उनके सुंदर और लाल कमल के समान नेत्र हैं। उनके मुख चंद्र आध्यात्म, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों तापों के नाशक हैं। कानन कनक फूल छवि देहीं, और चितवत चितहि मुँह चोर जनु लेहीं। चितवन चारो भ्रुकुट बर बाकी, और तिलक लेख शोभा जनु चाकी। उनके कानों के स्वर्ण के बने हुए सुकर्ण फूल सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। ये देखते ही मानो चित्त को चुरा लेते हैं। दोनों भाइयों की चितवन सुंदर तथा बहुएं श्रेष्ठ और टेढ़ी हैं। उनके ऊर्ध्वपुंड तिलक को देखा ने मानो शोभा की ही बाकी अर्थात इकट्ठी करके रख लिया है, अथवा प्रभु के ऊर्ध्वपुंड तिलक को रेखा मानो चंद्रमा की शोभा है। रुचिर चैतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। और नाग सिख सुंदर बंधु, दुय शोभा सकल सुदेश। उनके सुंदर टोपी विराजमान है। केस काले हैं और घुंघराले हैं। ये दोनों भाई चरण की नख शिखा पर्यंत सुंदर है। उनके सभी सुदेश अर्थात सुंदर लोगों पर दिव्य शोभा है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाई धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। निरख सहज सुंदर दो भाई, हुई सुखी लोचन फल पाई। हुई सुखी लोचन फल पाई। दो राजकुमार नगर देखने आए। ये समाचार जनकपुर वासियों ने प्राप्त किया तो वे सब घरों से और के सब कार्यों को छोड़कर वैसे ही दौड़े मानो कोई खजाना या निधि लुटने के लिए दरिद्र जन दौड़े चले आ रहे हैं। स्वभाव से सुंदर दोनों धन श्री राम लक्ष्मण और निहार कर नेत्रों का फल पाकर मिथिला के सभी निवासी सुखी हो रहे हैं। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सकैन कोट काम छवि जीती। मिथिला की युवतियां अपने अपने घरों से झरोकों अर्थात खिड़कियों से पर लगकर अनुराग से युक्त होकर मानो मिथिला की युवतियां अपने श्री राम जी का रूप निरख कर परस्पर प्रेम पूर्वक वचन कहती हैं। सखियों, इन्हों तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत लिया है। सुर नर असुर नांग मुनि माही, शोभा से करे सुनिहत नाही।
विष्णु चार भुज विद सुख चार, विकट भेष सुख पंच पुरारी। अर देव हुकूं नयाही, यही छब सखी पट तरे हैं नाई। देवता, मनुष्य, असुर अर्थात दैत्य, नाग और मुनियों से में ऐसी शोभा कहीं भी नहीं सुनी न पाती है। विष्णु चार भुजा वाले अर्थात स्वाभाविकता से अधिक हैं। ब्रह्मा के चार मुख हैं, जो स्वाभाविकता से तीन हैं। त्रिपुरासुर के शत्रु शिव की बड़ी भी भयंकर भेष वाली और 5 मुख वाले हैं। शिव जी के 5 मुख हैं, नाम अब लिखित हैं। सद्दोजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष तथा ईशान। ये सब कुछ भी अस्वाभाविक हैं। हे सखी, विष्णु जी के ब्रह्म और शिव के छोड़कर दूसरा कोई देवता इस प्रकार नहीं है जिससे उनकी छवि को उपमित किया जा सके। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि शत काम। हे दोनों भाइयों श्री राम जी, लक्ष्मण जी वय में किशोर अर्थात किशोरावस्था में 11.5 बरस के दिखाई पड़ रहे हैं। ये सुषमा अर्थात पर शोभा के मंदिर हैं। सांवरे और गोरे सुख के निवास स्थान श्री राम लक्ष्मण के एक अंग करोड़ों अरबों कामदेवों के बराबर बार देना चाहिए। हजारों कामदेवों को उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुहाधारी, जोन मोह यह रूप निहारी। कहूँ सखी यस को तनुधारी, कहूँ सखी यस को तनुधारी। जो न मोह ये रूप निहारी। अणिमा नाम की सिद्धि बोली, कहो सखी ऐसा कौन शरीरधारी है जो श्री राम का यह रूप देखकर मोहित ना हो जाए। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीता राम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीता राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।